प्रेत बाधा यदि शरीर पर है तो मैं एक उपाय बता रहा हूं, जिसके ऊपर सवारी आती है, आंख की वल्लरी नहीं मटकती, हाथ की नब्जों पर असर पड़ता है। बात पित्त कफ की जो नस है, जिससे हम लोग नब्ज देखते हैं, और साथ ही शरीर में जो भी पित्त क्रिया की जाती है उसका उस शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी मैंने कभी देखा था, पुरानी बात है, किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए तो बोले हाथ छोड़ो तब बताओ, फिर भगा के दिखा दो जाने। तो इसका अर्थ उत्तर हुआ कि भूत का हाथ तो पकड़ा नहीं, हाथ तो पकड़ा आदमी का, और तू तो भूत है, तेरा तो हाथ होता तो फिर तू पकड़ा ही जाता होता, तो चाहे कोई तो बांध के एक रस्सी से खूंटा से टांग देता। एक छल्ले में लटका देता कहीं भी, भाई तो तेरा हाथ होता तो। हाथ तो मरीज का है, बोले हाथ छोड़ दो फिर बताओ तुम्हें दम हो तो। हमने कहा बेटा दम तो बहुत कुछ है, एक थप्पड़ तुम्हारे गाल में गल जाए तो तुम्हारे भूत निकल जाए और तुम भी यहीं चली जाओ। तो शरीर में कोई भी आप चुमन करते हैं, चुबाते हैं, कष्ट देते हैं, तो प्रेत आत्मा तो चाहती हैं कि इसको कष्ट मिले, लेकिन वो प्रेत आत्मा कैसी, अरे तुम हाथ पकड़ रहे हो, हाथ टूट जाएगा। अरे तुम्हें यही दया होती तुम शरीर पे आते ही नहीं। यदि तुम्हें यही दया होती तो आप शरीर पे आते ही नहीं, क्योंकि तुम भी तो वही काम कर रहे हो कि ये आदमी जिस बेटा बेटी पे, भाई बहन किसी पे भी आ रहे हैं तो ये नष्ट हो जाए, मर जाए, सड़ जाए, कीड़े पड़ जाएं। यदि तुम्हें यह दया होती कि नहीं कष्ट नहीं देना चाहिए तो तुम शरीर पे आ ही नहीं रहे होते। ये बहुत छोटे छोटे सैंपल हैं बाबूजी, इससे हम बाइज कर लेते हैं, देखते ही मरीज को कि इस पे लेवल क्या है भूत का, भूत है भी कि नहीं। कई ऐसे फैमिलियां हैं, ऐसे कई बच्चे बेटा बेटियां हैं, पति पड़ गया दुबला, पत्नी पड़ गई जबरदस्त, अब भूत तो आने ही आने। या पति पड़ गया जबरदस्त और पत्नी पड़ गई मरी मराई दुबली पत्नी, भाई भूत तो आना ही है, गाय उतरना ही नहीं है। प्रताड़ित होगा तो दिक्कत आएगी ना। तो मैं बहुत सारी चीजें समझता हूं। या कहीं जिंदा कोई भूत मिल गया, अब पति को पता नहीं है, पत्नी को पता नहीं है कि उनको किस पे भूतनी चढ़ गई, किस पे भूत चढ़ गो। 80% मेरे पास ऐसे जो केस आता हूं, मैं देखता हूं, जितने भी दरबार सुन रहे हैं मुझे सुनना अच्छे से, वो फ्रॉड होते हैं 80%। और उसके पीछे लॉजिक एक ही है, मुझे शादी नहीं करना है, माता जी आ गई। सच भी है, जिस पे माता जी आ रही है उस पे एक आम आदमी शादी हो तो टेंशन नहीं है। किसी की दम है, किसी के अंदर दुर्गा जी आ रही हो, फिर एक आम आदमी पति बन जाए वो दुर्गा जी का। काली जी किसी पे आ रही हो और उस पे एक आम आदमी बगल वाला उसका पति बन जाए, और वो भी कमीना पति, 4-4 जगह 10-10 जगह मुंह मार बैठा है। ये बहुत सारी चीजें नोटिस करने की होती हैं। मैं इसलिए बोलता हूं कि पंडोकर धाम के दरबार पर दुनिया के लोग नजर गाड़े रखे हुए हैं। पंडोकर सरकार क्यों नहीं पकड़ में आते कभी? यह व्यक्ति हर व्यक्ति को डांटता ही रहता है, क्वेश्चन मार्क लगाता ही रहता है, लेकिन इस पर लगाने वाला कोई है कि नहीं? हमारे पर भी है कोई, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते कि कोई हम पे क्वेश्चन मार्क लगा सके। हम प्रमाणिक बात कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क तो किसी पे भी लग सकता है, लेकिन जो व्यक्ति लॉजिक से चलेगा, सिस्टम से चलेगा, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता है। फंसाने के लिए लोग भलाई जाल बिछाते रहे हों और बिछाए रखे हों, लेकिन निष्फल ही होंगे। बस आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी आप काम करते हो मन से और सत्यता के साथ करिए, आपको कोई झुका नहीं पाएगा, जो मैं गारंटी देता हूं।
अभी एक बिटिया आई मेरे पास, बोले गुरुजी मेरे ऊपर काली जी आती है, लेकिन घर वाले लड़का देख रहे हैं, उन्होंने कि काली जी उतरती है कि नहीं उतरती, बोले चढ़ी ही रहती। तो हमने कि ये तो पाप लगेगा, शादी तुमसे होना है, काली जी संग चढ़ी तो उस आदमी का क्या होगा, लोग पी लेंगे काली जी। तो हमने जैसा अच्छा तुम ऐसे ही रहो तो अच्छा नहीं खाओगे, दूसरे के लड़का की क्यों तुम बलि खाओगे। मैं सही कह रहा हूं? तो आज के व्यक्ति भी कितने पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर ही लड़की चाहता है, आईएएस आईपीएस अपने अपने ही बराबरी की लड़का लड़की से शादी करना चाहते हैं। तो निश्चित है कि ऐसी लड़का लड़कियों को, भाइयों को भूत वाले से ही करना चाहिए। ये उसके क्या बोलते हैं, बायोडाटा के अंतर्गत आता है। और जो भी वहां में लिखे कि हम पे 50 चढ़े हैं, 100 चढ़े हैं, 200 चढ़े हैं, तो कभी शादी टूटेगी नहीं। आज ये हम विषय अलग से इसलिए लिया है इस शब्द का, वो लड़का शादी नहीं करना चाहता, आरती के पीछे पड़ा है। एक लड़का आया, बोले मैं साधना के पीछे पड़ा हूं, वो साधना करना चाहता हूं। अभी हमने पर्चा बनाया था 2-4 दिन पहले, साधना भी यहीं घूम रही है और साधना भी यहीं है माला। अब बताओ ये साधना कैसे हो, वो साधना में नहीं पड़ा है, वो परम प्रसंग पड़ा है। एक लड़का लड़की है, भक्के आए, अभी शादी कर ली और घर के लोग पकड़ ले जाते हैं लड़की को, लड़की छूट के फिर आ जाती है पंडोकर। इसलिए आ जाती पंडोकर धाम में क्योंकि अन्नपूर्णा सुबह शाम निःशुल्क है। कुछ करना है, खाओ पियो प्यार करो। तो ऐसे व्यक्ति को आप लोग सर्वे करें, जानकारी करें कि ऐसी गंदगी फैलाने वाले कौन कौन लोग हैं, उनको वाकायदा कानूनी कार्रवाई करवाते हुए उनको बाहर निकालें।